सनातन धर्म में सदैव कहा गया है, यथा कर्मा तथा श्रेयः, यथा कर्मा तथा पतनम। अर्थात मनुष्य का उत्थान और पतन उसके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। इसी सत्य को प्रत्यक्ष दिखाने वाली है कर्मा पूजा की कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत अलौकिक था। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी संग शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। शीतल समीर मंद मंद बह रही थी। क्षीर सागर की लहरें उत्साहपूर्वक उमंग भर रही थीं और चारों ओर का वातावरण अनुपम सौंदर्य से भरा हुआ था। भगवान विष्णु जी के मुखमंडल पर मधुर मुस्कान थी। तभी देवर्षि नारद जी ने विनम्र स्वर में निवेदन किया, हे जगत के पालनहार, दुखियों के दुख हरता प्रभु, ब्रह्मांड नंदन नारद का आपको सत सत नमन है, आपकी जय हो। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, कल्याणमस्तु देवर्षि नारद जी, कल्याणमस्तु। बैकुंठ में आपका हार्दिक स्वागत है। कहिए, आज किस विशेष कार्य से पधारे हैं? अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात होगी, आप विस्तार से बताइए। तब नारद जी ने विनम्र भाव से निवेदन किया, हे प्रभु, आज मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसे बहनें अपने भाइयों के कल्याण हेतु करती हों। ऐसा व्रत जिससे भाई की आयु दीर्घ हो, वह सदैव सुखी और स्वस्थ रहे और किसी प्रकार की विपत्ति उसके समीप न आए। भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि नारद, आज मैं तुम्हें एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के विषय में बताऊंगा जो सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत का पालन करने से बहनों के भाई दीर्घायु और सुखी रहते हैं। ये व्रत अत्यंत सरल और सहज है, जिसे कोई भी स्त्री कर सकती है। विशेष रूप से वे बहनें जिनके भाई निर्धन या कष्ट में हैं, उनके लिए ये व्रत अत्यंत कल्याणकारी है। इस व्रत में स्त्रियां कर्म की पूजा करती हैं और झूरों का पूजन करती हैं। यही इस व्रत की विशेषता है। इतना कहकर भगवान विष्णु ने उस पावन व्रत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहते हैं, हे देवर्षि, बहुत समय पहले एक बड़े नगर में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई था करम और छोटा भाई था धर्म। करम का स्वभाव बहुत ही शांत, उदार और धर्मप्रिय था। वह सुबह उठकर स्नान करता, सूर्य को जल अर्पण करता और फिर खेतों में मेहनत करता। गांव के लोग उसे आदर से देखते और कहते, देखो, ये है करम, मेहनत और सच्चाई का प्रतीक। धर्म बिल्कुल विपरीत था। वह आलसी, भोगविलासी और दूसरों का धन हड़पने वाला था। वह कहता, जीवन केवल मौज के लिए है, मेहनत करने से क्या मिलेगा? अक्लमंदी यह है कि दूसरों से छीन लो और चैन से जियो। समय बीतता गया। करम का विवाह एक धार्मिक और संस्कारी स्त्री से हुआ। वह स्त्री पति के हर कार्य में उसका साथ देती। दोनों मिलकर खेती करते, पूजा पाठ करते और सुखी जीवन बिताते। धर्म ये सब देखता और सोचता, भाई तो दिन रात खेतों में मरता है, फिर भी सामान्य जीवन जीता है, और मैं बिना मेहनत के ही आनंद में हूं। तो मेहनत और धर्म का क्या लाभ? कुछ वर्षों बाद गांव पर विपत्ति आ गई। आसमान से वर्षा बंद हो गई। तालाब सूख गए, नदियां घट गईं, खेत बंजर हो गए। पशु पक्षी भूख से कराहने लगे। धर्म ने करम से कहा, भाई, अब पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। आओ दूसरों के घरों से अन्न छीनते हैं, वरना भूख से मर जाएंगे। करम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म, पाप का मार्ग सुख नहीं, केवल विनाश देता है। भगवान की शरण में चलो, धर्म और कर्म से ही मुक्ति मिलेगी। धर्म ने उपहास किया, तेरी ये पूजा तुझे रोटी देगी? मैं तो वही करूंगा जिससे पेट भरे। और वह चोरी डकैती में लग गया। इधर करम और उसकी पत्नी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिट्टी के पात्र में जौ, चना और गेहूं बोए। प्रतिदिन दीपक जलाकर देवताओं से प्रार्थना की, हे ईश्वर, हम पर दया कीजिए, हमारे गांव को अकाल से बचाइए। हमने कभी पाप नहीं किया, केवल धर्म का पालन किया है। करम भूखा रहकर भी सत्य और धर्म पर अडिग रहा। वह कहता, भूखा रहना स्वीकार है, पर पाप का अन्न खाना स्वीकार नहीं। करम की सच्ची प्रार्थना से देवता प्रसन्न हुए। एक रात आकाश में प्रकाश हुआ। गांव के बीचों बीच कर्मा देवता प्रकट हुए। उनकी आकृति तेजस्वी थी। हाथों में हरियाली लिए वे बोले,
हे कर्म, तूने कठिन समय में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। तेरी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर मैं इस धरती को हरा भरा कर दूंगा। आज से जो भी इस व्रत को करेगा उसके जीवन में समृद्धि और सुख रहेगा। जैसे ही कर्मा देवता ने आशीर्वाद दिया, बादल घिर आए, बिजली चमकी और मूसलधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती ने हरियाली ओढ़ ली, फसलें लहलहा उठी, पशु नाचने लगे और गांव में हर्ष छा गया। धर्म ये सब देखकर पछताया। वह रोते हुए बोला, भाई, मैंने पाप का मार्ग अपनाया और दुख पाया। तूने धर्म को अपनाया और ईश्वर की कृपा पाई। मुझे क्षमा कर दे। कर्म ने उसे गले लगाया और कहा, धर्म, अब लौट आ सत्य और धर्म के मार्ग पर। कभी देर नहीं होती। भगवान सबको क्षमा कर देते हैं। धर्म ने अपने पाप छोड़ दिए और धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उस दिन से गांव वालों ने निश्चय किया कि हम हर साल कर्मा देवता की पूजा करेंगे। इस व्रत को महिलाएं और बहनें उपवास रखती हैं। मिट्टी के पात्र में जौ, चना, गेहूं बोकर अंकुर यानी जवार उगाते हैं। कर्मा वृक्ष यानी कदम्ब या शमी की डाल लाकर गाढ़ा जाता है। कथा सुनाई जाती है और दीपक जलाकर पूजा की जाती है। भाई की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। पूजा के बाद फल और मिठाई का प्रसाद बांटा जाता है। ये व्रत भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, धर्म और सत्य का मार्ग ही श्रेष्ठ है। कर्मा पूजा ये संदेश देती है, मनुष्य को वही मिलता है जैसा वह कर्म करता है। कर्मा पूजा केवल एक पर्व नहीं है, ये धर्म, सत्य, मेहनत और भाई बहन के प्रेम की जीवंत गाथा है। कर्म की तरह जो भी सत्य और धर्म पर अडिग रहता है, ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं।